हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी देखिए मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं कर रही हूँ अपने बेड की सफाई। सबसे पहले सुबह उठते ही मेरे जो काम होते हैं उसमें पहला काम तो यही रहता है कि मैं सबसे पहले अपना बेड एक बार ठीक कर दूँ, क्योंकि उठने के बाद अगर आप पहले झाड़ू पोछा कर रहे हो या और कोई भी काम कर रहे हो तो जितनी बार आप अपने बेडरूम में आओगे, बिखरा हुआ बेड देखोगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपके सारे काम आपके सर पे पड़े हुए हैं। तो बस इसीलिए मैं सबसे पहले काम की शुरुआत सारे रूम के बेड को ठीक करने से करती हूँ। बट बाकी के रूम में कोई रहता नहीं है, हम इसी रूम में रहते हैं। मेरे ससुराल वाले यहाँ नहीं रहते हैं, तो इधर ना इस वाले घर में सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही रहते हैं। बस इसी वजह से सिर्फ़ एक रूम की ही मुझे ज़्यादा सफाई करने की ज़रूरत होती है। सफाई तो सारे ही रूम में होती है, बट जो मेन डेली की ही सफाई होती है, जैसे बेड को ठीक करना, सोफ़े को ठीक करना, तो वो काम सिर्फ़ हमारे बेडरूम में ही रहता है। जैसे यहीं पर सोफ़ा रखा हुआ है और यहीं पर बेड भी है, तो बस यहीं पर ज़्यादातर क्लीनिंग की ज़रूरत मुझे होती है। बाकी के रूम को भी मैं साफ़ करती हूँ, बट सबसे ज़्यादा ध्यान इसी रूम में देना पड़ता है, क्योंकि जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर चाय पी जाती है, कुछ खाया पिया जाता है, तो थोड़ा बहुत अगर गिर गया, जैसे सोफ़े में बैठे रहते हैं वहीं पर कुछ खाना पीना गिर गया, तो चींटियाँ इतनी जल्दी लग जाती है कि पूछिए मत। पता नहीं उनको कहाँ से इस चीज़ के बारे में पता चल जाता है और वो इतनी जल्दी आ जाती हैं। तो बस मैं उन्हीं के डर से ना पूरा अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और डेली का ही काम रहता है, झाड़ू पोछा ये तो मेन काम ही है जो कि डेली ही करने होते हैं। तो इत्मीनान से करती हूँ, कोई ज़्यादा जल्दबाजी नहीं रहती है और कोई हड़बड़ी भी नहीं रहती। और कल हमारे यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो ये कपड़े हल्के हल्के से गीले थे, इसलिए मैं इनको अंदर ले आई और यहीं पर मैंने सोफ़े में इनको फैलाकर रख दिया था, ताकि थोड़ा बहुत इनसे जो गीलापन है वो हट जाए, थोड़ा ये यहीं पर ड्राई हो जाए। तो बस इसीलिए मैंने इनको यहाँ पर सोफ़े में ही रखा हुआ था। और बाकी यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें मेरे हस्बैंड ही रखते हैं इस वाले सोफ़े की चेयर में, क्योंकि वो जैसे ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं, वो एक टीचर हैं, तो ट्यूशन पढ़ाने भी वो जाते हैं, तो उस टाइम पर ना उनको जितना भी उनकी बुक्स होती हैं, पेन होती हैं, सारी चीज़ें यहीं पर उन्होंने रखी होती हैं, तो वो सब मुझे ही हटानी पड़ती है। तो ये जो मॉर्निंग का रूटीन होता है, थोड़ा-सा टाइम निकाल कर अगर किया जाए तो घर पूरे दिन भर एकदम अच्छा लगता है, साफ़-सुथरा लगता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि चार्जिंग केबल हो गया या फिर लैपटॉप को चार्ज करने के लिए जो चार्जर होता है, वो सारी चीज़ें ना ऐसे ही फैली हुई रहती हैं, तो उनको जैसे सेट करके रख दो तो वो बहुत ही अच्छे से मैनेज हो जाती हैं और ज़्यादा रूम जो है ना बिखरा-बिखरा सा नहीं लगता है। और जो बेडशीट है उसको सेट करने के लिए भी कम से कम 5-6 मिनट तो आराम से लगाने चाहिए, ताकि एक बार अच्छे से हम उसे सेट कर दें तो पूरे दिन वो हिलती नहीं है और जैसी की तैसी लगी रहती है। उसके बाद सब काम वाम हो जाने के बाद आज मुझे डीप क्लीनिंग नहीं करनी है और ना ही तो आज मैंने ज़्यादा डस्टिंग करी है, क्योंकि कल ही मैंने डस्टिंग की थी और आज मुझे डस्टिंग की उतनी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नीचे झाड़ू ही मैं लगा रही हूँ फ्लोर पर। तो हम हाउसवाइफ़ का जो है ना ऐसा ही डेली रूटीन रहता है और यही हम लोगों का डेली का ही काम होता है, जिसकी वजह से हमारा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहता है और न सिर्फ साफ़ सुथरा बल्कि हर टाइम हमारा घर चमकता रहता है। अगर हम लोग थोड़ा सा मेहनत करके डेली ही ये काम करते हैं तो एकदम से हमारे सर पे भार नहीं पड़ेगा। और जब कभी ऐसा होता है कि अचानक से मेहमान आ जाते हैं या कोई भी हमारे घर पे आ जाता है, तब हमें ज़्यादा हड़बड़ी नहीं होगी कि हमारा घर व्यवस्थित नहीं है या अच्छे तरीके से सजा हुआ नहीं है या फिर क्लीनिंग नहीं हो रखी है, धूल मिट्टी जमी हुई है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि डेली के जो ये छोटे छोटे से काम होते हैं, अगर हम लोग डेली ही करें थोड़ा थोड़ा करके, तो एकदम से असर नहीं पड़ता है और ना ही तो भार पड़ता है हमारे ऊपर। तो बस यहाँ पर ना अभी झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से बेड के नीचे से लेकर पूरा अच्छे से लगा लिया है। उसके बाद बाथरूम में आ गई थी, थोड़े से कपड़े रखे हुए थे, बालों में की है मैंने ऑयलिंग, तो बस बालों का जूड़ा बना लिया है। और गर्मी हमारे यहाँ पर बहुत बहुत तेज़ हो रही है। आप लोगों के यहाँ कितनी गर्मी हो रही है मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पर अभी मेरे हस्बैंड के भी कुछ कपड़े थे और मेरे भी रखे हुए थे,
तो मैंने उनको भिगो के रख दिया था कुछ देर के लिए, लगभग 10 मिनट के लिए मैंने उनको सर्फ़ में रख दिया था, जिससे कि बड़ी आसानी से हम जो मैल होता है, कपड़ों की गंदगी होती है वो निकल जाता है और ज़्यादा हमें रगड़ना नहीं पड़ता। तो मेरे घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, इस वजह से मैं डेली 2-2 4-4 करके कपड़े धोती हूँ। एकदम से पूरा बहुत सारा नहीं धोती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ना मैं डेली ही धोती हूँ। इससे ज़्यादा मेहनत हमें नहीं करनी पड़ती है। और ये कुशन कवर थे, थोड़ी सी बेडशीट वगैरह सब मैंने धोई हैं। और धीरे धीरे करके ना ऐसे ही मैं काम करती हूँ। मैं डेली इसी तरीके से अपना रूटीन फॉलो करती हूँ। तो यहाँ पे थोड़े से किचन टाल्स भी रखे हुए थे, इनको भी डेली वॉश करना होता है, इनको डेली ही धोने की ज़रूरत होती है, तो मैं इनको ना डेली ही साफ़ करती हूँ। और बस ऐसे ही धीरे धीरे करके ना मेरे दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी ऑयलिंग भी कर रखी है, तो मुझे ऐसे ही बैठना ही था, तो मैंने कहा बैठने से अच्छा है थोड़ा बहुत अपने काम निपटाती चलती हूँ, बाद में आराम से बैठ जाऊँगी। ऐसा नहीं है कि सारे दिन भर बस काम ही काम करने हैं, थोड़ा सा आराम करना भी ज़रूरी है और अपना ध्यान हमें खुद ही रखना पड़ता है। ये नहीं है कि हम किसी और से ये उम्मीदें लगाएं कि कोई हमारा ध्यान रखेगा। जब तक हम अपना खुद का ध्यान नहीं रखेंगे, हम किसी का भी ध्यान नहीं रख सकते जो हमारी फैमिली में है। तो इसलिए सबसे पहले आप खुद का भी ध्यान रखें, काम भी करें। काम करते रहने से हमारी बॉडी फुल एक्टिव मोड में रहती है, और जिस दिन आपकी बॉडी फुल एक्टिव मोड में रहती है ना, तो फिर आपको पूरे दिन भर आलस नहीं आता है। तो सुबह की शुरुआत ऐसे करें कि आपकी बॉडी बिल्कुल फुल एक्टिव मोड में रहे और बिल्कुल भी आपको आलस ना आए। तो बस यहाँ पे बातों ही बातों में मेरे सारे कपड़े भी धुल चुके हैं, और बाहर इतनी तेज़ धूप लगी हुई थी कि क्या बताऊँ, बाहर जाते ही पैरों में ऐसी जलन सी पड़ रही थी। तो बस सारे कपड़े धुल चुके हैं, और ये चादर रखा हुआ था तो मैं इसको ऐसे ही कर लेती हूँ पैरों से, क्योंकि काफ़ी भारी होता है। और जैसे कि मैंने इसको निरमा के पानी में डिप करके रखा था, तो बड़ी आसानी से साफ़ हो जाता है। हर दूसरे या तीसरे दिन में मैं बेडशीट को धो लेती हूँ, तो इसलिए ज़्यादा गंदी नहीं रहती है। और बस उसके बाद मैंने अच्छे से सब साफ़ कर लिया है। और ये एक कपड़ा रखा हुआ था मेरे टेबल में, तो मैं टेबल में ज़्यादातर जो पुराने चादर होते हैं उसके पीस करके रखती हूँ। मतलब जो पुराने फटे हुए चादर होते हैं उनको बिल्कुल टेबल के हिसाब से मैं कट कर लेती हूँ और उन्हीं को बिछाती हूँ। फिर टाइम टू टाइम मैं उनको वॉश करती हूँ। ज़्यादा मैं टेबल के लिए अलग से कोई कपड़ा लेकर नहीं आती हूँ। तो बस अभी जब ये कपड़े धुलने के काम हो जाएंगे ना, इतनी देर में किचन में मैंने दाल रखी हुई है, तो उस पे भी 3-4 सीटियाँ आ गई हैं, वो भी अच्छे से गल चुकी होगी। तो देखिए हो गए ना मेरे तीनों काम एक साथ। तो बस यहाँ पर इसी तरीके से मैं मॉर्निंग में सारे काम कर लेती हूँ, और बिल्कुल अच्छे से टाइम से ही मेरे सारे काम निपट भी जाते हैं। तो उसके बाद कपड़े सुखाने के बाद मैं यहाँ पे किचन में आ गई, और यहाँ पे आके मैं तरबूज कट कर रही हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और हमें कुछ ना कुछ फल खाते ही रहना चाहिए। गर्मियों के टाइम पे तो ज़्यादातर हमें पानी वाले फ्रूट्स ही लेने चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आज का पूरा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।